हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। थोड़ा आज लाइट का इशू है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं बोर्ड पे जो भी आपको लिखा हुआ है ये में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप ध्यान से बस मेरी बातों को सुनिएगा। रोशनी नहीं होने की वजह से आपको दिखाई में भी नहीं दे सकता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, इतिहास। और इतिहास का यह कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर यह दूसरा है। और दूसरे चैप्टर का यह पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट है। इनसे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है और वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। ये वीडियो भी सही है। मे भी अगर बीच में लाइट आ जाता है तो मैं लाइट का कनेक्शन दे दूंगा, आपको अच्छे से बोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको देखने से क्या मतलब, आपको समझ में आना चाहिए। अब बाकी तो आपको पता ही है कि सर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जो भी मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना बोर्ड पे, इनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हाथ से लिखा हुआ, तो आप उधर देख लेना। लेकिन आप समझो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास आप रट नहीं सकते, इतिहास में रट्टा नहीं लगा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तो आंसर नहीं लिख पाओगे। और लाइट के इंतज़ार में मैं रहता तो आपको फिर आज का क्लास नहीं मिल पाता, आज अब्सेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना जितनी भी रोशनी है, आप लोग तो समझदार हो ही, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, तो हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए, हमारा दूसरा अध्याय कौन सा है, समाजवाद एवं साम्यवाद। अच्छा, इसमें हम मूल रूप से पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो हम पढ़ने वाले हैं अभी कार्ल मार्क्स के बारे में। किसके बारे में, तो कार्ल मार्क्स के उनके जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इनका जो जीवनी है ये कब से कब तक रहे, तो 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक। देखिए सूर्य भगवान का प्रकाश कितनी तेज़ आ रही है, अब आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अब हम आज कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। मूल रूप से याद रखिएगा, आज के वीडियो में हम किसको समझने वाले हैं, तो कार्ल मार्क्स को समझने वाले हैं। ये हमने आपको कल ही बता दिया था, कल के ही वीडियो में। तो देखिए, कार्ल मार्क्स साहब का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, 5 मई 1818 ईस्वी को। उनके बाद कहाँ हुआ था, तो इनका जर्मनी में एक राइन प्रांत है, इसी राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ पे, ट्रियर नगर में। और ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। किसका जन्म, तो आप क्या बोलिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में। और राइन प्रांत के जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 2 लाइन आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से वकील थे। यानी कार्ल मार्क्स के पिताजी क्या थे, पेशे से वह वकील थे। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स के जीवन पर एक निबंध लिखें या कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन करें। इस प्रकार से 100% एक प्रश्न 1 साल गैप करके पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। हो सकता है इस बार नहीं पूछा गया हो, आपके एग्ज़ाम में ही आपको ही मिल जाए, 2022 के एग्ज़ाम में। इसीलिए ध्यान से समझिए। तो पहला क्लियर हो गया, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से एक वकील थे। आपका 4 लाइन क्लियर हो गया। उनके बाद है, कार्ल मार्क्स ने शिक्षा ग्रहण किया था कहाँ से, तो बोन विश्वविद्यालय से। फिर ये 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। किसने, कार्ल मार्क्स ने। उनके बाद याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का विवाह बचपन के मित्र, उनके बचपन का मित्र था जेनी, इन्हीं से इनका शादी हो गया। कितने ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। किसका शादी हुआ, तो क्या बोलोगे आप, कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स का शादी कब हुआ, उनके बचपन के मित्र किससे, जेनी से हुआ। कब, 1843 ईस्वी में।
इनके जीवन भर का मित्र यानी कार्ल मार्क्स के जीवन भर का मित्र कौन था? फ्रेडरिक एंगल्स था। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स का जीवन भर साथी कौन रहा था या उसका क्या नाम था? तो आप क्या बोलोगे? फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स इनका बचपन का मित्र था, जिनसे कार्ल मार्क्स मिले थे पेरिस में 1844 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको ये बीच वाला में भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने पतले मार्कर से यूज किया है। आज मार्कर नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं सर, तो इसीलिए मैंने इस मार्कर से यूज किया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं इन सभी का PDF आपको दे दूंगा, आपको 100% फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स जो थे ना, कार्ल मार्क्स, ये हेगेल के विचारों से प्रभावित थे, यानी इनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। किसका? तो आप क्या बोलोगे? हेगेल का, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर, कौन से एंगल? फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था या प्रकाशित किया था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादियों का एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे ही आधुनिक समाजवाद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है उस घोषणा पत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक भी लिखा था। इसके पुस्तक का क्या नाम था? तो आप क्या बोलोगे? इसके पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। क्या था? दास कैपिटल, जिसकी रचना इन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम था दास कैपिटल, जिसकी रचना इन्होंने कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। इसी दास कैपिटल बुक को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। आप जितना इसके पहले VVI लगा दो उतना कम होगा। आपसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम है? तो आप क्या बोलोगे? दास कैपिटल। क्या नाम है उसके पुस्तक का? दास कैपिटल। आपसे या तो प्रश्न इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया जाएगा, समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। क्लियर है? दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे? कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के ये था जीवन के बारे में। अगर आपको इतना पता है और इतना अगर समझ में आ जाता है, इसको रटना नहीं है। आप रटोगे तो आप फिर भूल जाओगे। रटा हुआ चीज़ लंबे समय तक किसी के साथ नहीं रहता है। आपको रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। अगर आप इतना लिख लेते हो ना, तो समझ लो आपका ये 7 से 8 लाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या मैंने कुछ बताया ज़्यादा? कुछ भी नहीं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रिगर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिताजी पेशे से एक वकील थे। कार्ल मार्क्स ने अपनी शिक्षा बोन विश्वविद्यालय से और 1836 ईस्वी में इन्होंने अपनी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय से की। इनके बाद क्या लिखेगा? कार्ल मार्क्स ने विवाह अपने बचपन के मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में की। कार्ल मार्क्स का बचपन भर मित्र फ्रेडरिक एंगल्स रहा था। फ्रेडरिक एंगल्स से कार्ल मार्क्स पेरिस में 1844 ईस्वी में मिले थे। कार्ल मार्क्स के जीवन पर हेगेल का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा था, या कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। बस इतना ही मैंने लिखा। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल है, जिसकी रचना इन्होंने 1867 ईस्वी में की। दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बताइए, आपका 8 से 10 लाइन क्लियर हो गया। क्या मैंने कहीं पर आपको बोला रटने के लिए? बस इसीलिए मैं बोलता हूँ, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। नहीं भी दे रहा है,
आप बस ध्यान से सुनो, मैं आपके दिमाग में ना इसको एडजस्ट कर दूंगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस आज देख लो, कल फिर आप सुबह पानी के साथ, दोपहर में दूध के साथ और शाम में दूध के साथ आप ले लीजिएगा, अब जीवन भर नहीं भूलिएगा। और कंटिन्यू अगर आप 4-5 दिन अगर आप इसको ले लेते हैं ना, वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कुछ सिद्धांत भी दिए इन्होंने। तो इसका सबसे पहला सिद्धांत है, आप इसको भी अगर लिख दीजिएगा आंसर में तो समझ लीजिए आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। जितने अंक में पूछा जाएगा ना प्रश्न, उतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, वर्ग संघर्ष का इन्होंने सिद्धांत दिया, इतिहास के भौतिकवाद की व्याख्या की, और इन्होंने मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, और राजविहीन वर्गहीन समाज की स्थापना, इन्होंने इसके बारे में भी एक सिद्धांत दिया था। किसने? तो आप क्या बोलोगे? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स यहीं तक नहीं रुके, कार्ल मार्क्स इनसे आगे भी बढ़े। कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं जो परिवर्तन हुआ था ना, इसके मूल्य में आर्थिक शक्तियों का हाथ था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ है, जो भी घटना हुई है अभी तक, यानी जितने भी आज से 1000 साल पहले से लेके अभी तक, या उस समय मान लीजिए 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में जितना भी घटना हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक शक्तियाँ का हाथ था, यानी रुपये पैसे का कहीं ना कहीं अहम योगदान था। इसीलिए इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने क्या किया, उत्पादन की प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ इन्होंने ये बताया, कार्ल मार्क्स जी ने, कि सामाजिक गठबंधन में भी कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ। और कार्ल मार्क्स जी का कहना था कि इतिहास के 5 चरण अभी तक दृष्टिगोचर हैं, यानी लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। कितने चरण? इतिहास के 5 चरण, लेकिन अभी भी 6ठा चरण आने वाला है। यह किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा बोला? तो बोला आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग के बारे में आपको पता ही है कि आदिम का मतलब आदि मानव वाला। जिस समय हमारे पूर्वज या फिर जो आदि मानव थे, जंगलों में रहा करते थे, जो कच्चा मांस खाया करते थे या फल कंद ये सब खा के जीवन यापन करते थे, एक वो जीवन काल था, यानी उसको इन्होंने बोला आदिम साम्यवादी युग। उसके बाद इन्होंने बोला, उसके बाद जो आया था दासता का युग, जहाँ पे जो ताकतवर लोग होते थे वह लोगों को अपने यहाँ गुलाम बना के रखते थे, एक वो युग था। उनके बाद सामंती युग आया, जहाँ पे पैसे वाले लोगों यानी पूंजीपति लोगों की संख्या बढ़ती गई और वहाँ पर गरीबों की संख्या भी कम हो गई। उन्हीं के बाद, सामंती युग के बाद ही आता है कौन सा? पूंजीवादी युग, जहाँ पूंजीवादी युग के साथ साथ ही श्रमिक युग भी आया था, लेकिन इन्हीं के साथ था, इसीलिए वो शायद मेंशन इन्होंने नहीं किए हैं। पूंजीवादी युग, और उनके बाद कौन सा युग आया था? समाजवादी युग, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। और इनका कहना था कि साम्यवादी युग अभी नहीं आया है, लेकिन साम्यवादी युग भी आने वाला है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में था। तो पहले आप क्या करोगे, कार्ल मार्क्स के ये जो मैंने बोला 8 से 10 लाइन का है, उनके बारे में लिख दीजिए। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आप लिख दीजिएगा। उनके बाद इन्होंने आप लिख दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अभी तक इतिहास में जो भी घटना या परिवर्तन हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आर्थिक शक्तियों का हाथ था। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 5 चरण अभी तक दृष्टिगोचर हैं और 6ठा चरण आने वाला है। इसी में 6ठा चरण कौन सा? तो नाम दीजिएगा, आदिम साम्यवादी युग, दासता युग, सामंती युग, उनके बाद पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, और साम्यवादी युग अभी आया नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था भी है, लेकिन ये युग आएगा एक समय, ऐसा यह मानना था किसका? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो इनसे आगे थोड़ा सा और है, मैं चाहता हूँ कि वो भी साथ के साथ ही आपको पढ़ा दूँ, तो हम लोग चलिए उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा है, फिर हमारा कार्ल मार्क्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, फिर हम कल अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि अगर बीच में भी लाइट आ जाएगा तो मैं लाइट का कनेक्शन कर दूंगा। देखिए अभी लाइट आ गया है, अब तो चेहरा भी बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा, नहीं तो अंधेरे में तो समझ में भी नहीं आता आदमी है या नहीं है, इतने काले हैं हम। चलिए देखिए 1864 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी। और इन्होंने इसके उद्घाटन समारोह में जो भाषण दिया था ना, ये भाषण थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको
अपने आंसर में लिख दोगे तो समझ लो आपको एकदम 100% मार्क्स मिलना ही मिलना है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो इन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में क्या बोला था, एक बार बस समझ लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मन से भी लिख दीजिएगा। तो इन्होंने बोला था कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं ही, एक मिनट, तो चलिए अब उनसे आगे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि अगर लाइट चला जाएगा तो मैं कनेक्शन कर दूंगा। देखिए अभी लाइट भी आ गया है और अब तो बोर्ड के साथ साथ मेरा चेहरा भी आपको थोड़ा उजला उजला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो समझते हैं। तो 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी किसने, कार्ल मार्क्स ने। और इसी के उद्घाटन के समय इन्होंने एक स्पीच दिया था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप आंसर में इसको लिख देते हो तो समझ लो वो आंसर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और ये रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा है। इन्होंने क्या बोला था कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं ही, किन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें कौन सा रटने वाला बात है, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक कि उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, जब तक व्यक्तिगत हाथों में यानी किसी एक खास वर्ग के हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योगों में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी उनका कहना था कि अगर श्रमिकों को अपने जीवन में कुछ भी बदलाव लाना है तो उनके लिए उनको अपनी मुक्ति स्वयं पानी होगी और अपने लिए खुद प्रयास करना होगा उसको। इनके लिए चाहे जितना भी ज्ञान विज्ञान के प्रयोग में हो जाए, कला में हो जाए, मशीनों में सुधार हो जाए, लेकिन श्रमिकों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। यह कहना था कार्ल मार्क्स जी का, ठीक है। तो इन्होंने और क्या कहा था, उनका अंतिम लक्ष्य किसका, उनका से यहाँ क्या तात्पर्य है, श्रमिकों का अंतिम लक्ष्य पूंजीवादियों का नाश होना चाहिए। यानी कार्ल मार्क्स जी का कहना था श्रमिकों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पूंजीवाद को अपने समाज से समाप्त करना है, उनका नाश करना है हमें। इनके बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कब, तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी को। जहाँ कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ये पेरिस में हुआ था, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, किस सम्मेलन में, तो द्वितीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि मजदूर 8 घंटे ही काम करेंगे और इनको साप्ताहिक छुट्टी, और अगर किसी भी प्रकार की उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो वैसे परिस्थिति में उनको मुआवजा दिया जाएगा। इनके साथ साथ इसी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही वहाँ पर बोला गया कि 1 मई को श्रमिकों का जो योगदान है दुनिया को आगे ले जाने में, इनके सम्मान में हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का जो सचिवालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है वो, ब्रुसेल्स में। आपके लिए एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप ज़रा मुझे बताइएगा ये ब्रुसेल्स किसी देश का राजधानी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये किस देश में ब्रुसेल्स है या किस देश की राजधानी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप गूगल करो, डूडल करो, जो भी करना है आप कर लेना, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में समझ में आया। इनसे पहले मैंने बस उसका जीवनी बताया। आपको कार्ल मार्क्स के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं, पहले उसका जीवनी, दूसरा उसका सिद्धांत, और तीसरा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ एक बस याद रखिएगा 1864 में हुआ, जहाँ पर इन्होंने क्या बोला, मजदूर को संबोधित करते हुए इन्होंने बोला
कि मजदूर जो है अपनी मुक्ति स्वयं और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मशीनों में परिवर्तन कर दिया जाए, विज्ञान में परिवर्तन कर दिया जाए। उत्पादन के साधनों में, जब तक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है और मशीनों में आप बदलाव कर दीजिए, विज्ञान में बदलाव कर दीजिए, आप किस कला में किसी भी प्रकार का सुधार कर दीजिए, इससे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा श्रमिकों के जीवन में जब तक वह खुद परिवर्तन नहीं लाना चाहेगा। उनके बाद श्रमिकों का इन्होंने कहा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पूंजीवादियों का हमें क्या करना है, नाश करना है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 जुलाई 1889 को बुलाया गया, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि मजदूर अब 8 घंटे काम करेंगे, साप्ताहिक छुट्टी होगी, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाता है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। और इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि मजदूरों के सम्मान में प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और उनके बाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। आपको ये बताना कि ब्रुसेल्स कहाँ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। पहले कुछ मिनट तक लाइट नहीं होने की वजह से जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने आपको बोल दिया था कि आपको चिंतित नहीं होना है। मैं इसका PDF आपको डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा? तो आपका अपना टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, उस लिंक को आप क्लिक करके नॉलेजपुर को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। याद रखिएगा, इसके दोनों साइड किताब का लोगो है। और आपके लिए जानकारी है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अब बना दिया है, जहाँ पे आप सभी मिलकर, आपके बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप एक दूसरे के साथ आपके जो डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। उनके बाद जितने भी फैकल्टी हैं नॉलेजपुर के, वो भी आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। कौन सा? तो 6208494162। इस नंबर पर आप अपना क्या भेज दीजिएगा? नाम भेज दीजिएगा। नाम के साथ अपना आप सिटी भेज दीजिएगा, आप किस शहर से हैं। फिर आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो भी सोशल नेटवर्क आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, याहू, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पर इसके लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने में रुपया नहीं लगता है। आप लोग फ़ोटो कुछ भी उठाते हैं, दर्द भरी शायरी या लव वाला शायरी, कॉमेडी वाला शायरी आप शेयर करते हैं ना, तो इसके लिंक को शेयर कीजिए ना। अगर मान लीजिए कोई पढ़ने वाले बच्चों तक आपके माध्यम से ये जानकारी पहुंच जाती है, तो समझिए आपके कारण उनका लाइफ बदल जाएगा, आपके कारण उनका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो कितनी खुशी की बात है। तो आप इसके लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।